ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरित उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग है शिव पार्वती संवाद, गरुड़ जी का मोह और काकभुसुंड जी का कथा सुनाना गरुड़ जी को। तो इस पे मित्रों हम चर्चा करेंगे, और इसके भाग 10 हम आप लोगों से साझा कर चुके हैं प्रसंग के, और आज 11वां भाग आप लोगों से हम साझा करेंगे। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम, क्रोध और लोभ उनके सेनापति हैं, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुबीर कै, समुझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जगहि नचावा, जा सुचरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रुव बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंदन घन रामा, अजबे ज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंदन हैं, जो अजन्मे विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याय सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और वह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदा भ्रगिरा गोतीता, सब दर्शियन बद जीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नीति निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजेय ममता रहित निराकार मायिका कर से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्मा निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले,
इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्मा है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्रकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथानेक भेष धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर वह स्वयं उनमें से कोई हो ही नहीं जाता। अस कही असी रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कहा सोई। जब जेहि दिश भ्रम होई खगेशा, सो कहा पश्चिम भयउ दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय कयस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े, ते सठ हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत,
ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे ही श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।